हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी है वो अंधेरी रात। ये घटना मुंबई में 2016 में घटी जब मैं 16 साल की थी। मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही थी और लेट तक क्लासेस लेती रहती थी। एक दिन मैं बहुत देर से क्लास से निकली, करीब 10:30 बजे। मेरे घर जाने के दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता जो घर पहुंचाने में 45 मिनट लगाता था और दूसरा एक शॉर्टकट था, लेकिन शाम के बाद से सुनसान था। मैं ऑलरेडी लेट थी और भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट का फैसला लिया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रास्ते पे मुझे एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करना था और फिर मेरे घर तक करीब 2 किलोमीटर का सफ़र था, जहाँ एक सुनसान हॉस्पिटल भी था। उस दिन का मौसम अच्छा था और मैं अच्छे मूड में थी। जब मैंने ईयरफोन लगाकर चलना शुरू किया, सब नॉर्मल था जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंची। फिर अचानक हवा ठंडी हो गई और मेरे हाथ में गूज़बम्प्स आ गए। ये अजीब था क्योंकि मुंबई में हमेशा गर्मी होती है और उस दिन ठंडी हवा बह रही थी। फिर भी मैं चल रही थी। जब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, मैंने मुड़ कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने चलना जारी रखा। जब मैंने दूर से किसी औरत को देखा, जैसे मेरी पड़ोसन आंटी लग रही थी, मैं शांत हो गई, सोचकर कि अब मुझे इस डरावने रास्ते पे अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैंने उसका नाम बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मैं उसके पास तेजी से चलने लगी, लेकिन मैं उसके पास नहीं पहुंची। इसलिए मैंने उसकी तरफ तेज चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी हमारे बीच की दूरी बढ़ती गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, तो मैंने रुक कर समझने की कोशिश की। मैं उसे देखती रही और एक पल में वो हवा में गायब हो गई। ध्यान दे कि रास्ता 1 किलोमीटर तक सीधा था और कहीं छुपने की जगह भी नहीं थी। किसी भी तरह वो भाग नहीं सकती थी या कहीं छुप भी नहीं सकती थी। मेरे लिए ये काफी डरावना था। मैंने अपना कंट्रोल खोया और कुत्ते की तरह भागना शुरू किया और बस अपने घर जाकर ही रुकी। मैं इतना डर गई थी कि मुझे एक हफ्ते तक बुखार था। अगले दिन मैंने अपनी फैमिली को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मुझे पढ़ाई से आराम लेना चाहिए और मैं सिर्फ ख्याल बना रही हूँ। पर अब अजीब चीजें शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगता कि रात को सोने के समय कोई मेरे बालों को सहला रहा है। अंधेरे में रहने से मुझे डर लगता था और मैंने याद रखा कि जब मैं अकेली होती थी तो अपने कमरे में किसी को देखती थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी फैमिली को ये चीज़ें नहीं बताई। लेकिन एक दिन जब मेरी कज़न आई, जिसने मेरे साथ मेरा कमरा शेयर किया, अचानक भागते हुए कमरे से बाहर आई। हम सब हॉल में टीवी देख रहे थे। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि जब वो नहाकर कमरे में जब अंदर आई तो उसने मुझे खिड़की के पास बैठा देखा। मैं हमेशा पढ़ाई करने के बाद वहीं बैठती थी। वो अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। जब उसने मुझसे पूछा क्या मैंने उसका टॉप देखा, तो जब मुझसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं हॉल में सबके साथ टीवी देख रही थी। उसको सुनने के बाद मैंने भी बताया कि मैं एक हफ्ते से क्या देख रही हूँ। अब फैमिली को विश्वास हुआ कि सच में कुछ गड़बड़ है और वो मुझे एक पवित्र स्थल ले गए। वहां हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो इस तरह के मामलात सुलझाते हैं। उसने मुझ पर कुछ कुरान के वर्सेस फूके और मेरे पेरेंट्स को कभी मुझे उस घर में अकेला ना छोड़ने को कहा। मुझे उस रास्ते से कभी भी न जाने को मना किया। वो मुझे वजह बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मैं अभी बच्ची हूँ। लेकिन फिर भी चीज़ें वैसी नहीं हुई और हम 3-4 महीने बाद उस घर को छोड़कर चले गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।